की सिताइश वो भला है। आइए यीशु मसीह के लिए जोरदार आज फिर खुदा के कलाम में से थोड़ी देर के लिए वर्शिप के तल्लुक से सीखेंगे और मेरा ईमान है कि हम बरकत पाएंगे। हालेलुया। एक दूसरे से कहिए खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद आपको बरकत दे। एक दूसरे की तरफ देखिए, कहीं आप खूबसूरत हैं। आप खूबसूरत हैं। आप खूबसूरत हैं। आप खूबसूरत हैं। आपने बड़ा अच्छा सूट पहना। आपने बड़ा अच्छा सूट पहना। खुदावंद आपको बरकत बख्शे। आमीन। कहिए मैं परस्तार हूँ। मैं परस्तार हूँ। मैं वर्शिपर हूँ। मैं वर्शिपर हूँ। मैं खुदा की प्रस्तुति करने वाला हूँ। मैं खुदा की प्रस्तुति करने वाला हूँ। हालेलुया। हालेलुया। उसने मुझे बनाया है, मैं उसकी प्रस्तुति करूँ। उसने मुझे बनाया है कि मैं उसकी प्रस्तुति करूँ। आप इस राज को जानते हैं, उसने हमें इसलिए बनाया कि हम उसकी प्रस्तुति करें। कितने लोग जानते हैं? आइए अपने परस्तार होने के लिए तालियां बजाएं। आज चंद बातें, 3 हवाले होंगे और हम चंद बातें सीख पाएंगे प्रस्तुति के तल्लुक से। ज़बूर 24 उसकी 3 और 4 आयत और फिर ज़बूर 15 है और यशाया 33 में से चंद आयत आज के कलाम में जो मेन टेक्स्ट होगा वही है। खुदावन की प्रस्तुति, इबादत, सिताइश का तल्लुक पाकीज़गी के साथ। किसके साथ है जी? पाकीज़गी के साथ। किसके साथ है? पाकीज़गी के साथ। होलीनेस, पाकीज़गी। अगर हमारी जिंदगियां पाक नहीं है, हम खुदा की प्रस्तुति कभी भी नहीं कर सकते और वो प्रस्तुति तो हम कर ही नहीं सकते जिसमें खुदा उतरता है और बरकत देता है। अभी हम जो आखिरी गीत गा रहे थे उसमें हम गा रहे थे कि खुदावंद अपना ज़हूर हम पर कर देता है जब हम उसे पुकारते हैं, जब हम उसे ढूंढते हैं, जब हम उसे बुलाते हैं, तो वो अपने आप को हम पर क्या कर देता है? जाहिर कर देता है। क्या ऐसी प्रस्तुति हमें करनी चाहिए जिसमें खुदा अपना आप हम पर जाहिर कर दे? और मैं कह रहा हूं जो इससे कम है वो कोई प्रस्तुति नहीं, जो इससे नीचे है वो कोई प्रस्तुति नहीं है। वो अच्छा गाना तो हो सकता है, वो जोश तो हो सकता है, वो अच्छी आवाजें तो हो सकती हैं, लेकिन वो प्रस्तुति नहीं हो सकती जिसमें खुदा अपना आप क्या कर देता है? जाहिर। और दुआ किया करें। क्या किया करें? कि खुदावंद हमें ऐसा फजल दे दे, ऐसी कुव्वत दे दे, ऐसा जोर दे दे, ऐसी कुदरत दे दे, ऐसा रहम कर दे कि जब हम तेरी प्रस्तुति करें तो तेरी जात का ज़हूर हम पर होना शुरू हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस ऐसी प्रस्तुति के बारे में बहुत कुछ कहती है। मैनी टाइम्स जब लोगों ने खुदा की प्रस्तुति की, खुदावन की सिताइश की, खुदावन की हम्द की, खुदावन के लिए अपने आप को पाक किया, खुदा ने अपना आप उन पर क्या किया? जाहिर किया। कलाम मुकद्दस में लिखा है, ज़बूर 24 उसकी 3 और 4 आयत आपके सामने पढ़ना चाहता हूं।
खुदावन के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा, उसके मुकद्दस मकाम पर कौन खड़ा होगा? वही जिसके हाथ साफ है और जिसका दिल पाक है, जिसने बतालत पर दिल नहीं लगाया और मकर से कसम नहीं खाई। खुदावन के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा? खुदावन के मुकद्दस मुकाम पर कौन खड़ा होगा? प्रस्तिश, सिताइश, हम, तारीफ, इबादत का मतलब है कि आप खुदा की हजूरी में हैं। खुदावन के पहाड़ का मतलब जहां पर खुदा की हजूरी है, जहां पर उसकी प्रेजेंस है, जहां पर वो मौजूद है, जहां पर वो अपने लोगों को बरकत देता है, जहां पर वो अपना ज़हूर अपने लोगों की जिंदगी पर करता है। और ज़बूर 15 के अंदर लिखा है, उसकी पहली 2 आयात हम पढ़ते हैं। या खुदावन, तेरे ख़ैमा में कौन रहेगा? तेरे कोहे मुकद्दस पर कौन सुकूनत करेगा? वो जो रास्ते से चलता और सदाकत का काम करता और दिल से सच बोलता है। आमीन, कहिए आमीन। आमीन। मैं एक मैसेज सुन रहा था पिछले दिनों में, तो बड़ी खूबसूरत बात पादरी साहब ने की। उसने कहा आज तो हम फेलोशिप के लिए आए हैं संडे को। शायद आपकी नजर से ये क्लिप गुजरा हो। उसने कहा आज संडे है, हम इबादत के लिए आए हैं, हम फेलोशिप कर रहे हैं, हम खुदा के लिए गा रहे हैं, खुदा की तारीफ कर रहे हैं, हम कलाम सुनेंगे और हम चले जाएंगे। लेकिन चर्च मंडे को स्टार्ट होगा। चर्च कब शुरू होगा जी? मंडे को। जब आप अपनी जॉब प्लेस पर होंगे, जब आप अपना बिजनेस कर रहे होंगे, जब आप अपनी यूनिवर्सिटी में होंगे, जब आप अपनी प्राइवेट प्लेसेस पर होंगे, तब क्या होगा? चर्च शुरू होगा। संडे को तो आप खुदा से मिलने के लिए आए, आपने रफाकत रखी, आपने कलाम को सुना, आपने वर्शिप की। असल काम आपकी आम जिंदगी में है। खुदावन के ख़ैमा में कौन रहेगा? खुदावन के कोहे मुकद्दस पर कौन सुकूनत करेगा? वो जो रास्ते से चलता और सदाकत के काम करता और दिल से सच बोलता, वो जिसके हाथ साफ और जिसका दिल क्या है? पाक है। हाथ साफ का क्या मतलब? क्या मतलब हो सकता है जी? मैं जब इसको सोचता हूं तो ये रूहानी और हमारी आम जिंदगी के बारे में है। दिल खुदा की जगह है, दिल हुक्म जारी करता है, यहां से पैगाम निकलते हैं। हमारे रिलेशन, हमारा बर्ताव, हमारा सुलझाव, हमारा मिलना जुलना, हमारा सोचना, हमारा बात करना, हमारा दूसरों को इज्जत देना, ये है हाथ। वो जिसके हाथ साफ और जिसका दिल पाक। खुदावन के पहाड़, खुदावन की हुजूरी। अगर आप खरूज में देखें तो आपको पता चलेगा, खुदावन ने कहा कोई नापाक इस पहाड़ को छूने ना पाए। लोगों को कह देना, अपने आप को उस दिन क्या कर ले? पाक कर ले। हम खुदावन की प्रस्तिश भी करते हैं, इबादत भी करते हैं और दूसरे सारे काम भी करते हैं।
इसलिए बेबरकती हमारी जिंदगियों में है। भाईजान बड़ी प्रस्तुति थी इस संडे, मेरी बात सारे ना ऊंची सी, पर फिर भी बीमार ही रहते हैं, क्योंकि हाथ, रवैये, किरदार सही नहीं है, मेल मिलाप सही नहीं है, जॉब प्लेस पे डंडी मार लेते हैं, ईमानदारी नहीं है, दयानतदारी नहीं है। चर्च में तो हरे भरे नजर आते हैं, फल बाहर जाके नजर आता है जब लोग तोड़ते हैं, कैसा है, चखते हैं, कैसा फल है, अच्छा है, टेस्टी है, कैसा है, समझ आ रही है मैं क्या बात कर रहा हूँ? हूँ आनी भी चाहिए थी, अब आनी भी चाहिए। प्रस्तुत करना बहुत खास, बहुत ही पाकीज़ा काम है। अगर हम अप टू द स्टैंडर्ड खुदा के हजूर नहीं आएंगे, अपने आप को पाक करके, साफ करके, दूसरों को मुआफ करके, दूसरों से मुआफी मांग के, अपने रिलेशंस को दुरुस्त सिमत में अगर हम करके नहीं आएंगे, तो सम टाइम हम ये वर्शिप करने से सजा भी पाएंगे। क्योंकि बदकार उसके खैमा में, खुदा का खैमा, खुदा का पहाड़, ओल्ड टेस्टामेंट में वो किसको कहते थे? सबसे पहले खुदा का पहाड़ कौन सा था पता है आपको? जहां पे अब्राहम ने आइजक को क्या किया, उसने खुदा ने देखा मोरिया, और वही प्लेस है जहां पर हैकल बनी हुई है, यरूशलेम, मॉडर्न यरूशलेम, क्राइस्ट के टाइम का यरूशलेम, दाऊद के टाइम का यरूशलेम। और अब्राहम को खुदा ने कहा उस जगह पर जाकर क्या कर, कुर्बानी कर दे। और वहां पर खुदा ने क्या किया, क्या किया खुदा ने वहां पर? बर्रम मुहैया, और लिखा है खुदावन के पहाड़ पर मुहैया किया जाएगा। यहोवा यरी, खुदावन के पहाड़ पर क्या किया जाएगा? मुहैया। और यरूशलेम के बाहर ही यीशु मसीह ने कलवरी के पहाड़ पर, गलगत्ता पर अपनी जान दी। और जब वो सहरा में से गुजर रहे थे, तो किस पहाड़ी पर खुदा ने अपने आप को जाहिर किया? जहां पर उसने उनको 10 अहकाम दिए। कौन सा पहाड़ था? कोहे सीना, पूरब की पहाड़ी, कोहे सीना, खुदा का पहाड़। कोई पास ना आने पाएगा, कोई छूने ना पाएगा। गुनाह में होगा तो इस पहाड़ के पास आएगा तो क्या होगा? वो वहीं पर खत्म हो जाएगा। बाज़ कहने यार साड़ी जिंदगी च गुनाह भी है, तो असी चर्चों भी हो के आ गए तो सानू होया भी कुछ नहीं। सोचते तो होंगे ओल्ड टेस्टामेंट में तो खुदा उसी वक्त क्या कर देता था? उसी वक्त फैसला। चर्च कलीसिया अगर खुदा ठहरा हुआ है, अगर खुदा क्या ठहरा हुआ है, तो बराए मेहरबानी अपने आप को पाक कीजिए। खैमे के अंदर क्या होता था? खुदा की क्या होता था? खुदावन के खैमा में कौन रहेगा? खैमा में क्या होता था? खुदा की हुजूरी होती। दिन के टाइम खुदा वहां पर कैसे होता था? दिन के टाइम बादल, और रात को वहां पर पीछे एक पैगाम सुन रहा था, और भाई साहब फरमा रहे थे, कह रहे थे कि मूसा का जो जहां मूसा का टेंट था
وہ خیمہ اجتماع سے کوئی 1.5-2 کلومیٹر اس سے دور تھا. اور جب موسیس خیمے کی طرف چلتا تو اوپر سے خدا کا جلال بھی خیمے کی طرف آنا شروع ہو جاتا. کہیے ہاللیلویا. پریشان بیٹھے ہوئے ہیں, توبہ کر لو, پریشانیاں جاندیاں رہیں گی. دل یسوع دے دو, پریشانیاں جاندیاں رہیں گی. زندگی چ یسوع مسیح نو قبول کر لو, 100% زندگی انہوں دے دو, ہر طرح دی پریشانی چلتی ہے. ادھر سے موسیٰ کدھر کو چلتا تھا؟ خیمہ کی طرف. ادھر سے موسیٰ کدھر چلتا تھا؟ خیمہ کی طرف چلتا تھا. اوپر سے کون آتا تھا؟ خدا کا جلال خیمہ کی طرف آنا شروع ہوتا تھا. جب دل خدا کے ساتھ ایسے ہو جائیں گے, جب آپ گھر سے چلیں گے خدا کے گھر کی طرف آنے کے لیے, تو خدا کی حضوری بھی یہاں پر آنی شروع ہو جائے گی. جو موسیٰ کے لیے ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے بھی ہو سکتا ہے. آپ موسیٰ سے بہتر عہد کے اندر. موسیٰ کو مسیح کی رہائی کا تجربہ نہیں تھا, اسے بکرے بچڑے کروانے پڑتے تھے. آپ کے پاس یسوع مسیح کا لہو. آپ کے پاس کیا ہے؟ ہاللیلویہ. آپ کے پاس کیا ہے؟ یسوع کا لہو. یسوع کا لہو پریشان تو نہیں کر رہا آپ کو؟ چلو پھر تالیاں ہو جائیے یسوع کے لہو. وہی خدا جو معزز کا خدا ہے, وہی آپ کا اور میرا خدا ہے. اس نے یشوع سے کہا, جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے تیرے ساتھ بھی. اور آپ کو یہوہ خدا جو یسوع مسیح کی صورت میں زمین پر ظاہر ہوا, آپ کو جاتے ہوئے کہہ کر گیا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ. میں تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا, میں تیرے ساتھ رہوں گا. ہاللیلویہ. خیمہ, وہاں پر خدا کی حضوری ہے. اس خیمے کو خاص لوگ اٹھاتے تھے جب وہ موو کرتے. پتہ کون سے لوگ اٹھاتے تھے؟ ایک خاص قبیلہ تھا, لاوی کا قبیلہ. اے 2 لاوی ادھر دو آ رہے ہیں, انہاں لاوی بن جانا ہولی ہولی. ہاللیلویہ. تو لاوی کا قبیلہ خاص, اس کی سینٹیفیکیشن. اٹھانے سے پہلے وہ اپنے آپ کو کیا کرتے؟ پاک کرتے. خدا کے حضور آئیں, اپنے آپ کو کیا کریں؟ پاک کریں, جھک جائیں اس کے حضور. خداوند مجھے دھو دے, مجھے پاک کر دے, مجھے فضل دے. میں تیری ایسی پرستش کرنا چاہتا ہوں کہ میں تیری حضوری کو اپنی زندگی کے اندر لینا چاہتا ہوں. خداوند آج تیرا ظہور میری زندگی کے اندر ہو. خداوند میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. مجھے تیری تڑپ ہے, مجھے تیری پیاس ہے. خداوند میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. ہاللیلویہ. تو پھر خیمے کو اسرائیل کے درمیان رہا. جب وہ چلے گئے تو پھر مختلف ٹائم میں مختلف جگہوں پر وہ خدا کی کیا کرتے رہے؟ پرستش کرتے رہے. سیموئیل نبی سلا میں خدا کی کیا کرتا تھا؟ عبادت کرتا تھا, وہاں پر رہتا تھا. پھر جب خدا نے ان کو اسٹرینتھ بخشی, پھر داؤد نے قصد کیا کہ میں خدا کے لیے کیا بناؤں گا؟ اس خیمہ کو ایک گھر میں کیا کر دوں گا؟ تبدیل کر دوں گا. ہاللیلویہ. اور پھر خدا نے کہا تو رہن دے یار, تو نہ بنا. اور خدا نے سے کیوں کہا تو نہ بنا؟ کیونکہ تو نے بڑا خون. خدا نے پھر اس سے وعدہ کیا کہ تیرا بیٹا جو ہے وہ اس کو بنائے گا. اور داؤد نے بہت ساری چیزیں اپنے ٹائم میں خدا کے گھر کے لیے کیا کی. اور پھر سلیمان نے اس خیمے کو بنایا جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ سلیمانی ہیکل بھی کہتے ہیں, خدا کا گھر بھی کہتے ہیں. اور پھر اس نے دعا کی کہ خداوند تیرے لوگ جب اس گھر کی طرف
रुख करके दुआ करें तो तू उनकी दुआ को क्या करना, तो उनकी दुआ को क्या करना। और हमें फिर आगे जिक्र भी मिलता है जब दानियल कहाँ पे था, शेरों की बांध में, शेरों की बांध के उस बाद में गया, बाबल में था। वो अपने घर की खिड़की यरूशलेम की तरफ खोलता और क्या करता था, दुआ। तो साड़ियां खिड़कियां बांधी रहती हैं, खिड़की ना खोलना, वो यहाँ से खोलो खिड़कियां खुदा वाला, आसमान वाला, यीशु वाला अपनी खिड़कियां खोलो। और जब वो हैकल को तमीर कर लिया और उसे वो क्या कर रहे थे, उसकी तकदीस कर रहे थे, और वहां पर सारा जो है सारी चीज़ों को वो डिटेल से जब वो स्टैब्लिश कर रहे थे, गाने वाले, बजाने वाले, एवरीथिंग जो खुदा ने उनकी रहनुमाई की उन्होंने किया। और लिखा है जब गाने वाले और बजाने वाले मिल के खुदा की सिताइश करने लगे तो खुदा का अबर वहां पर ठहर गया। जब खुदावन की प्रस्तिश की जाती है, खुदा आ जाता है, उसका अबर ठहर जाता है, हम उसे फील करते हैं। मैंने बहुत दफा इस चर्च में अकेले गाते हुए मैंने क्वायर्स को गाते हुए सुना है। मैंने खुदा की हुजूरी को यहां पर एंजॉय किया है, फील किया है। एक दफा मैं दुआ कर रहा था, मैं अकेला था और लाइट चली गई। और हमारे चर्च में जब लाइट चली जाती गर्मी भी नहीं होती। खुदावंद की तारीफ हो, ये गर्म सरगर्म चर्च है इसलिए इसमें गर्मी होती है। हालेलुया, सरगर्म चर्च है, सरगर्म कलीसिया है। हालेलुया, आइए यीशु के लिए तालियां बजाएं। मैं यहाँ दुआ कर रहा था और मैंने ऐसे बड़े बड़े परों की आवाजें ऐसे जैसे फड़फड़ा रहे, छोटे पर नहीं बड़े पर, उनकी मैंने आवाज सुनी। और फिर मैंने हवा को भी फील किया कि हवा मेरी तरफ जो है वो आ रही है। खुदावंद की हुजूरी जब हम उसकी सिताइश करते हैं, उसकी प्रस्तिश करते हैं, उसमें खो जाते हैं, अपने दिलों को साफ कर लेते हैं, अपने मामलात को दुरुस्त कर लेते हैं, अपनी लाइफ्स को खुदा के हुजूर सरेंडर कर लेते हैं, तो फिर हमें खुदा की हुजूरी का तजर्बा होता है और खुदा अपना ज़हूर हमारी जिंदगियों पर करता है। वर्शिप करना एवं काम नहीं जे, और इन्हू एवं समझ के करना ना, इसको खास समझ करके खुदावन का दिन क्या रखना, कैसा रखना, कैसा दिन रखना, कैसा दिन रखना। ये वर्शिप का दिन था, उन्होंने कहा इसको क्या रखना, पाक रहना इसमें, क्योंकि तुमने क्या करनी है, खुदा की ज़ाहिरी पाकीज़गी भी और इनसाइड भी, हाथ साफ ज़ाहिरी पाकीज़गी, दिल पाक, खुदा आपके दिल के अंदर रहता है। हालेलुया, खुदा खैमा में रहता है। फिर पता चला खुदा हैकल में रहता है। सारे लोग हैकल की तरफ आते हैं। और न्यू टेस्टामेंट में पता क्या हो सकता है? हालेलुया, हालेलुया, जरा जोर से बोलिए,
कोई बुलंद आवाज से बोले, कोई चला के बोले, कोई जोर से बोले। क्या तुम नहीं जानते तुम खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। चर्च आप जानते हैं, कलीसिया आप जानते हैं, लोगों आप जानते हैं, खुदा के लोगों आप जानते हैं, आप रूहुल कुद्दस का मक़दस हैं। खुदा का रूह आप में बसा हुआ है, उसकी हुजूरी आपके अंदर रहती है। ये यीशु मसीह की बरकत है। हालेलुया। ऐ जी यीशु मसीह की बरकत, ऐ जी यीशु मसीह का रहम, ऐ जी यीशु मसीह का फजल। लोग अज भी टिकटा खर्च करके लखों लख ला के अपनी अपनी खास जगहों ते जाते ने दुआ कर। खुदा ने तुहानू ही खास कर दिता है। हालेलुया। खुदा ने मैनू ते तुहानू की कर दिता है? खास कर दिता है। उन्हें मैनू ते तुहानू अपना की बना लिया है? मक़दस। और खुदा कहता है जो इसको बर्बाद करेगा मैं उसे बर्बाद करूंगा। पाप तो कीजिए, दिल तो दीजिए, बसाइए तो सही, उसको आने तो दीजिए, उसको रहने तो दीजिए। कोई आपकी तरफ हाथ भी करेगा तो खुदा उसे नेस्तो नबूद कर देगा। क्योंकि हम क्या हैं? खुदा का, उसका रूह हमने बसा। तो खुदा का मक़दस कैसा होगा? हालेलुया। बुलंद आवाज के साथ बोलिए, खुदा का मक़दस कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? बहनों कैसा होना चाहिए? लड़ाई झगड़े वाला होना चाहिए? चुगलियां वाला होना चाहिए? हसद वाला होना चाहिए? बुग़्ज़ वाला होना चाहिए? जेलसी वाला होना चाहिए? किजदा होना चाहिए? खुदावन के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा? उसके खैमा में कौन खड़ा होगा? वही जिसका दिल पाक और जिसके हाथ साफ। जो आजकल जो मेरी सोचों में चल रहा है ना, तो मैं हौली हौली जो कहना तो साडा तो चर्च खाली होना शुरू हो, नस नुस जाना लो आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि काम बहुत ही सख्त आने वाला है। ये जो क्रिश्चियन लाइफ हम जी रहे हैं ना, नथिंग, कुछ भी नहीं। मैं मोहब्बत के मतलब पूछूं तो साढ़े अपने अपने मतलब, साड़ी अपनी अपनी तशरीह ते साढ़े अपने अपने की ने मतलब ने, साड़ा अपना अपना पिक ते चूज है। जिहड़ी जिहड़ी असीं चीज़ पसंद करने वो करने ते असीं कहने साढ़े दिल च खुदा दी की है। लव मीन्स loving the unlovable। क्या मतलब है? ये मैंने बोला है, जो बाइबल की मोहब्बत की गल कर रहे हैं, दुनिया की मोहब्बत की नहीं गल कर रहे हैं। जो बाइबली मोहब्बत, जो खुदा हमारे साथ रखता है, उस मोहब्बत की बात कर रहे हैं। उसका मतलब है कि उसे प्यार किया जाए जो प्यार करने के काबिल ही नहीं है। और जिन्होंने तुसीं कह दो ना बंदा तो प्यार करने के काबिल नहीं, वो की शय होएगी, तो फिर खुदा कहता है इन्हू प्यार कर। समझे क्या कह रहा हूं? बहुत मुश्किल। इस तो खुदा को माफी मांगते हैं अपनी मुश्किल वास्ते, खुदा उनको फजल ही मांगते हैं। हम तो सिर्फ कहते हैं ना, खुदा यीशु मसीह ने कहा दौलतमंद खुदा दी बादशाही च दाखिल होना क्या है? मुश्किल। तो उसने एग्जाम्पल क्या दिया? सुई के नाके में से ऊंट का गुजर जाना
آسان. تو آپ بادی النظر میں سوئی کے ناکے میں سے اونٹ گزر سکتا ہے؟ ایک میرا خیال 0.5 ملی میٹر کا ہوتا ہے, وہ کچھ پوائنٹ کا ہوتا ہے, کچھ مائکرونز کا ہوتا ہے. جب ہم اسے کہیں گے تو کہیں یار امپاسبل دی گا, ناممکن دی گا. ادھر تو امیر کا لکھا ہے, تو مجھے تو یہ لگتا ہے یہ مسیحیوں کے لیے لکھا ہے اس نے, تو مسیحیوں کے لیے اس نے. بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. تنگ دروازے سے داخل ہونا بہت مشکل ہے, بہت مشکل. ایک دن کہیں میں ڈسکس ہو رہی تھی تو کہہ رہے تنگ دروازہ کیا ہو, کیسے گزر پائے. وہ ایک بندے نے ایسے ایسے جواب دے دیا, اس نے حیران ہی کر دیا. اور نے کہا قاضی صاحب وہ انجدہ دروازہ ہونا ہے جیڑا بندہ تے اتوں لنگن والیاں شیواں نہ لے کے نال تریا ہویا نا انہیں اتھے ہی رہ جانا. تے جڑے بندے واسطے ہونا نا انہیں گزر جانا, بھاویں وہ موٹا ہوئے بھاویں چھوٹا ہوئے. جڑے بندے نو خدا نے گزرن واسطے مقرر کرتا ہے وہ دروازہ اس ویلے وہ سائز دا ہی ہو جائے. فلیکسیبل, اسٹریچیبل ویسا. لیکن اس میں سے گزرنے کے لیے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے, تیار کرنا. خداوند کی پرستش کا تعلق ہولینس سے ہے, پیوریفیکیشن سے ہے, سینٹیفیکیشن سے ہے, برگزیدگی سے ہے, پاکیزگی سے ہے. دلوں کو پاک کریں, دل صاف اور ہاتھ کیا ہو, دنیاوی معاملات بھی کیا ہو, اپ ٹو دا سٹینڈرڈ ہو, خدا کے کلام کے مطابق ہوں, اور خدا کے ساتھ ریلیشن بھی بڑا پیوریفائی. دل پاک اور ہاتھ صاف. چلے آخری حوالہ جلدی جلدی پڑھ دیتا ہوں, پھر وضاحت اپنی اپنے طریقے نہ کر لینا گھر جا کے. وہ دے سی ماسٹر ہے گیا کہ اور اینو ہی کہندے دے خدا دا نام بے فائدہ لینا. یہ سی خدا دے کلام دی تشریح بھی اپنی مرضی دے مطابق اپنے فائدے دے مطابق جے کرنا. ٹھیک ہے, اس کا چیپٹر 33 ہے, اس کی 10 آیت سے پڑھتا ہوں میں, اس کی 15 آیت. یسایہ Isaiah 33 chapter 33 verse 10 to 15. خداوند فرماتا ہے اب میں اٹھوں گا, اب میں سرفراز ہوں گا, اب میں سربلند ہوں گا. تم بوسے سے باردار ہوگے, پھوس تم سے پیدا ہوگا, تمہارا دم آگ کی طرح تم کو بسم کرے گا, اور لوگ جلے چونے کی مانند ہوں گے, وہ ان کانٹوں کی مانند ہوں گے جو کاٹ کر آگ میں جلائے جائیں. تم جو دور ہو سنو کہ میں نے کیا کیا کیا, اور تم جو نزدیک ہو میری قدرت کا اقرار کرو. وہ گناہگار جو سیون میں ہے ڈر گئے, کپی نے بے دینوں کو آ دبایا ہے. کون ہم میں سے اس مہلک آگ میں رہ سکتا ہے, اور کون ہم میں سے ابدی شعلوں کے درمیان بس سکتا ہے. کون بس سکتا ہے, سنیے, کون بسے گا, سنیے. وہ جو راست رفتار, درست گفتار, جو ظلم کے نفع کو حقیر جانتا ہے, جو رشوت سے دستبردار ہے, جو اپنے کان بند کرتا ہے تاکہ خون ریزی کے مضمون نہ سنے, اور آنکھیں موندتا ہے تاکہ زیان کاری نہ دیکھے. وہ بلندی پر رہے گا, اس کی پناہ گاہ پہاڑ کا قلعہ ہوگا, اس کو روٹی دی جائے گی اور اس کا پانی مقرر ہوگا. وہ کہتا ہے ہم میں سے اس مہلک آگ میں کون رہ سکتا ہے, کون ہم میں سے ابدی شعلوں کے درمیان بس سکتا ہے, کیونکہ خدا بسم کرنے والی آگ ہے. خدا کون ہے, بسم کرنے والی. آج یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہماری خیر ہوئی,
शुक्र गुजारी करते रहें। यीशु मसीह के वसीला से हमारी क्या हुई है? सलामती हुई है, खैर हुई है, बचत हुई है। उसकी शुक्र गुजारी करते रहें, उसके लहू को लेते रहें, और सिर्फ इतना ही ना करते रहें, अपनी रफ्तार को भी दुरुस्त करें, गुफ्तार को भी दुरुस्त। गुफ्तार क्या? गलबात, बातचीत दुरुस्त करें, जुल्म नहीं करना, अपना नफे वास्ते दूसरे का गला नहीं घुट देना, ठीक है? रिश्वत नहीं लैनी। जदों पुठियां सीधियां गल्लां हुंदियां ने ते कान अपने की कर लेने ने? बंद कर लेने। उदों बह के नाल उन्हां दे शामिल नहीं हो जाना। भाई जी सानू भी दसो, बाजी होर दसो। नो, ये हमारा तो महबूब मशगला है, हमारा काम है। ऐसे ही है ना? ऐसे ही किसी की बातों का लुत्फ उठाना और किसी की कमजोरी का लुत्फ उठाना हमारे मुआशरे में, पाकिस्तान के अंदर ये महबूब मशगला है। लोग इससे खुश होते हैं। चर्च ने इससे खुश नहीं होना, चर्च ने दूसरों के लिए दुआ करनी है। दुआ किया करें, खुदावंद मुझे इस काबिल बना दे कि मैं ऐसी प्रस्तिश कर सकूं जिससे तेरी हजूरी और तेरा जलाल ज़ाहिर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कि सिर्फ गाना ही एंजॉय करते हैं कि जिंदगी भी खुदावंद में ज़रा डालते हैं, उसकी तरफ उसको लेकर आते हैं। खुदावंद हमें छू, हमें पाक कर, हमें प्योरीफाई कर, हमें खुदावंद कुंदन बना, हमें दुरुस्त कर। हालेलुया। कौन खुदा के पहाड़ पर खड़ा होगा? बोलिए, रिस्पॉन्स क्या है? कौन खुदावन के खैमा में रहेगा? जिसके हाथ साफ और जिसका दिल। आइए हाथों को साफ करें, दिलों को पाक करें, ताकि ऐसी प्रस्तिश करें खुदा अपना आप हम पर जाहिर करना शुरू करें। गॉड ब्लेस यू। खुदा